नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह, आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर गोल मार्केट में। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज उधमपुर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी के सभी लोग एक जुलूस की शक्ल में मार्केट में निकले हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 3 दिन पहले उधमपुर देवका तट पर पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दौरा किया गया था, लेकिन वहाँ पर मीडिया को बैन किया गया, जिसे चौथा पिल्लर कहा जाता है, उसे बैन किया गया था। उसी के चलते आज रोष प्रकट किया गया है। और मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप पीछे देखिए, ये तमाम उधमपुर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं। ये देखिए, खबर चलाना और खबर दिखाना हमारा कर्तव्य है और हम इसे दिखाते हैं। आखिर मीडिया को बैन क्यों किया गया, ये सवाल हमारा पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और उधमपुर प्रशासन से है कि आखिर मीडिया को बैन क्यों किया गया था, क्यों नहीं आने दिया गया देवका तट पर। वहाँ पर 12 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, देवका प्रोजेक्ट जिसे कहा जाए, वो चल रहा है। वहाँ पर उस काम को देखने के लिए पहुँचे थे, लेकिन कुछ सवाल थे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिमाग में जो कि उनसे पूछना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें बैन किया गया, पूरी तरह से बैन रखा गया, किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई संस्थाएं भी थी, उन्हें भी बैन किया गया था। आखिर क्यों ऐसा किया गया, क्यों बैन किया गया इन लोगों को? मैं फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी सदस्य हैं, ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी के सभी एक जुलूस की शक्ल में ये सलाथिया चौक से निकले हैं और पूरा गोल मार्केट का चक्कर लगाया जाएगा। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिन पहले पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा देवका तट का दौरा किया गया, लेकिन वहाँ पर मीडिया को पूरी तरह से बैन रखा गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ संस्थाएं, उन्हें भी बैन किया गया था। आखिर क्यों? 12 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसे मैं कहा जाऊँ कि देवका प्रोजेक्ट चलाया जाए 12 करोड़ रुपए का, 12 करोड़ रुपए का, उसे लेकर कुछ सवालात से जो कि उनसे पूछे जाने थे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको फिर बता दूं कि उसके बाद भी उन्हें बैन किया गया। क्या वो जानते थे? उधमपुर प्रशासन की ओर से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पूरी तरह से बैन रखा गया। उन्हें नहीं अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो जिसे 4th पिल्लर कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन उन्हें बैन क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल उधमपुर प्रशासन से पूछा जाना चाहिए, पूछा जा रहा है। और जो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, पीएमओ मंत्री हैं, मगर प्रोजेक्ट ये 12 करोड़ का है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि 179 करोड़ रुपया टोटल है, लेकिन जो देवका पर खर्च किया जा रहा है वो 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो देवका तट पर टोटल जो पैसा खर्च किया जा रहा है देवका तट पर, वो 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन 179 करोड़ रुपया पूरा आया था। लेकिन उसी को लेकर कुछ सवालात से सभी के दिमाग में कि जो उन्हें पूछा जाना था, आखिर उनकी आवाज़ को क्यों दबाया गया, क्यों नहीं उन्हें अंदर आने दिया गया। इसी के चलते आज उसी को लेकर आज ये यहाँ पर यह जुलूस निकाला जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर मीडिया को बैन क्यों किया गया, मीडिया को क्यों बैन किया गया, मीडिया को बैन। मैं बात करना चाहूँगा, हमारे सीनियर पत्रकार हैं प्रदीप बख्शी जी, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा क्या उनके जीवन में कभी ऐसा हुआ है? प्रदीप जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सर, ये बताएं कि क्या आपने जीवन में ऐसा देखा है कि मीडिया को बैन किया गया हो किसी खबर के लिए? रवि जी, पिछले 25-26 साल में ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है कि कहीं पे ऐसा कोई ऑर्डर पास किया हो कि मीडिया को डिबार किया हो कि आप कवरेज नहीं कर सकते। हालांकि वीवीआईपी फंक्शंस जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी रहे और दुनिया भर के जो जितने भी हमारे पास पीएम वगैरह जितने रहे हैं, सब फंक्शंस आराम से कवर किए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई मजबूरी होती तो वो इस चीज़ के लिए वो और कोई वे निकाल। प्रदीप जी, ये कोरोना का हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना को लेकर मीडिया को दूर रखा गया। इससे पहले कई बार डॉक्टर जितेंद्र जी भी देवका तट पर आए हैं, कई बार उनसे सवाल पूछे गए हैं,
लेकिन ऐसा क्या था कि कल ही वो परसों ही कोरोना को लेकर उन्होंने ये ऑर्डर निकाला गया कि मीडिया को बैन किया गया है कि मीडिया अंदर नहीं आएगा कोरोना को लेकर? नहीं, ये बात साफ सी जाहिर है कि इसमें कोरोना का तो एक बहाना बनाया हुआ है। कोरोना का अगर आज भी आप लॉकडाउन अगर देखते हो खुला हुआ है तो आज भी शहर की हालत देख लीजिए अब क्या है। लोग फिर भी बेहतर ढंग से डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। अब हमारा जो पीसफुल प्रोसेशन निकला हुआ है मीडिया पर्सन्स का, और प्रॉपर जो है डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन की हुई है। रहा सवाल जहाँ जितेंद्र जी का था, उसका रीज़न बेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है जब वो कि किस कारण उन्होंने इनको डिबार किया था मीडिया पर्सन्स को। हालांकि सर मेरा सवाल ये है कि जब जो ऑर्डर निकाला गया था परसों, उसमें ये लिखा गया था कि कोरोना के चलते मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है कि कोरोना की बीमारी ज़्यादा है। कोरोना की आड़ में है वो कोरोना की आड़ में है वो। कोरोना से कुछ नहीं है, एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, कौन सी एक्टिविटी नहीं हो रही है? क्या मानते हैं आप कि ये अपनी खामियां छुपाने के लिए ऐसा किया गया? बिल्कुल, शायद वो मीडिया को फेस नहीं कर सकते थे, मीडिया को फेस करना उनके लिए मुश्किल था, तो उन्होंने इस चीज़ के चलते हुए जो है ना अपने आप को इससे पीछे कर दिया। आपने देखा कि जिस तरह से प्रदीप जी ने बताया कि अपनी खामियां छुपाने के लिए मीडिया को फेस नहीं किए जाने पर ऐसा किया गया है और मीडिया को बैन किया गया, मीडिया को अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि देखिए, चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को। मीडिया हर एक आवाज़ दिखाता है, चाहे वो गरीब है, मजबूर है, कुछ भी है। सरकार की ओर से जो स्कीमें जारी की जाती हैं उन्हें भी दर्शाया जाता है, उन्हें भी दिखाया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या था कि उन्हें देवका तट पर आने के लिए मना किया गया, उन्हें पूरी तरह से बैन किया गया? लेकिन यहाँ पर और भी पत्रकार हैं, मैं और भी पत्रकारों से पूछना चाहूँगा। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे आप पंजाब केसरी से? आप यहाँ पर देखिए रवि जी, सबसे पहले आपका बीरा चाल मैं स्वागत करता हूँ कि जो आप पन की खबरें जो आप लोगों को उजागर करते हैं। सबसे बढ़िया लोकतंत्र की हत्या की गई है, क्योंकि ये मानना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जैसे उसने घपले किए हैं, जैसे उन्हें प्रोटोकॉल का एक हनन किया है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी ही एक शर्मनाक बात है। और इसके जितनी भी निंदा की जाए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि पत्रकारों को हम कोई भी नहीं रोक सकते, ना कि उनको राज्यपाल रोक सकते, ना राष्ट्रपति। और ये पीएम और जिला प्रशासन मिली भगत से पत्रकारों का हनन किया कि जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि जिस तरह से दीपक जी ये काफ़ी समय से पंजाब केसरी से जुड़े हुए हैं और पंजाब केसरी के चीफ ब्यूरो भी हैं ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के। लेकिन मैं फिर कहीं ना कहीं देखूं तो ये एक बहुत बड़ा एक इन पर प्रहार किया जा रहा है मीडिया पर कि मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। मीडिया को ये कहा गया कि कोरोना के चलते ये रोका जा रहा है मीडिया वालों को, लेकिन कोरोना के चलते रोका जाता तो पहले किया जाना चाहिए था। कई बार डॉक्टर जितेंद्र जी देवका तट पर आए हैं और कई बार उनकी ओर से उनसे सवालात भी किए गए हैं, पूछा गया, लेकिन ऐसा क्या था कि परसों 3 दिन पहले ही पूरी तरह से मीडिया को बैन किया गया? मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, सारे के सारे लोग पत्रकार हैं, ये सारे के सारे पत्रकार यहाँ पर जमा हुए हैं। ये एक जुलूस की शक्ल में ये यहाँ निकले थे, सलाथिया चौक से ये जुलूस निकाला गया और पूरा गोल मार्केट का राउंड करते हुए ये गोल मार्केट में पहुँचे हैं और सभी के हाथ में पर्चे भी लिखे हुए हैं, इन्होंने ये भी ले रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो रोष है, गुस्सा है कि आखिर क्यों रोका गया। कई सवालात थे इनके मन में जो कि डॉक्टर जितेंद्र जी से पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। शायद वो जानते थे कि पत्रकार कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो इसी के चलते पूरी तरह से इन पत्रकारों को बैन किया गया। यहाँ पर और भी पत्रकार, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, उनसे भी बात करना चाहूँगा कि बताएं। मेरे साथ हैं जेके चैनल के सीनियर रिपोर्टर आशीष दत्त जी, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा क्या इनके जीवन में कभी आपने ऐसा देखा है कि मीडिया को पूरी तरह से बैन किया गया? देखिए रवि जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगाई गई है, ये एक काला दिवस है, काला दिन मैं इसको कहूँगा। और मैं माननीय प्रधान पीएमओ साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर वीकेंड लॉकडाउन था तो उनकी फिर उस विजिट क्यों यहाँ पर रखी गई? किन कारणों की वजह से जो उधमपुर का मीडिया है उन्हें कवरेज के लिए रोका गया? क्या देविका प्रोजेक्ट जो चल रहा है उस पर सवाल करने थे हमने, तभी हमें यहाँ पर रोका गया? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ सवालात जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिमाग में थे उन्हें पूछे जाने थे, इसी के चलते मीडिया को पूरी तरह से बैन किया गया। क्या कहना चाहेंगे आगे आप? सर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किसके इशारे पर जो है हमें बैन किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी फ्रीडम जो है उसे कहीं ना कहीं जो है बांधा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटोकॉल दिया जाता है कि कोविड-19 चल रहा है, उसके चलते आप कवर नहीं कर सकते।
जो पीएमओ या राज्य मंत्री उस दिन यहाँ पर आए, उनके साथ 500 उनके जो वर्कर, बीजेपी के वर्कर थे, क्या वो प्रोटोकॉल नहीं था? कौन सी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी? कौन सा वहाँ पे पालन किया गया? मीडिया कर्मी 1.5 साल से, जब से कोविड-19 हुआ है, कोरोना वॉरियर हैं, कितने हमारे मीडिया कर्मी जो शहीद कहूँगा, शहीद हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप बताइए कि हम लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। आशीष जी, कई वैक्सीन लगाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। क्या हम कोरोना वॉरियर नहीं थे? रवि जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन हमें दबाना चाहती है, जिस तरह से हमारी आज़ादी को दबाना चाहती है, वो कतई मंजूर नहीं है। ये जस्ट हमने ट्रेलर किया है। पूरे जम्मू कश्मीर जितना भी मीडिया है, सबका हमें सहयोग मिला है। आज हमने यहाँ पर किया है, लेकिन कल से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करूँ, सारा मीडिया जो है काम बंद कर देगा और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज़ादी को दबाया जा रहा है, ये कहना था आशीष जी का। लेकिन बिल्कुल सही बात है ये कि क्यों दबाया गया इनकी बातों को, हमारी बातों को क्यों दबाने की कोशिश की गई, क्यों हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, क्यों हमें बैन किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। कई बार यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र जी आए हैं और उनके साथ 500 से अधिक लोग रहते हैं। क्या उस समय कोरोना नहीं था? क्या 2 दिन पहले ही कोरोना यहाँ पर आया और बैन किया गया सभी को? ये भी वो भी जानते थे कि पत्रकारों के मन में बहुत से सवालात हैं और बहुत से सवालात वो पूछेंगे, जो जवाब शायद वो नहीं दे पाते थे। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।